जिन शक्तियों को रोकने के लिए हम ये अनुष्ठान हवन कर रहे थे वो आजाद होकर और अधिक शक्तिशाली हो गई है और अपने अगले शिकार की तरफ, किसी सुहागन की तरफ बढ़ गई है। रक्षा कीजिए राम जी। कल का वही दिन है जिस दिन ढोला और मारू हमेशा के लिए एक हुए थे। तो फिर तो ये व्रत हमें भी रखना चाहिए ना नंदू? हाँ, ढोला मारू के आशीर्वाद से हम सारी बुरी शक्तियों को हरा देंगे। कोई जरूरत नहीं है ये व्रत रखने की। ये सुहाग का व्रत है और हम माफी चाहूँ आकाश जीजू, पर नंदू आपसे कुछ ना मांग रही है। वो तो बस अपना पत्नी धर्म निभाना चाहती है, इसीलिए उसे मत रोकिए। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज। भाई मान भी जा, इतना भी बड़ा इशू नहीं है। देख ले, वरना चुनरी की टूटी फूटी इंग्लिश ना किसी को भी मना लेती है। अब तू डिसाइड कर ले। जितने व्रत रखने हैं रख ले दहेजता से, पर हमारे अचूक हथियार के वार से कोई भी व्रत ढाल बन के थारे को ना बचा पाएगा। थारा अंत निश्चित है। भोर हो गई है जजमान। आपके रक्षा कवच के 1000 पाठ पूरे हो गए हैं। 100 पाठ और पूरे कर लीजिए, फिर आपकी पूजा अखंड हो जाएगी। पंडित जी, ये काली आग कैसी? इसका तो एक ही अर्थ है जजमान। जिन शक्तियों को रोकने के लिए हम ये अनुष्ठान हवन कर रहे थे वो आजाद होकर और अधिक शक्तिशाली हो गई है और अपने अगले शिकार की तरफ, किसी सुहागन की तरफ बढ़ गई है। रक्षा कीजिए राम जी, हमारे बच्चों की रक्षा कीजिए। ऐश्वर्या ये नंदिनी और आकाश को अलग करने के लिए इतनी दूर इस सड़े से गांव में आना पड़ा है मुझे। इस बार उन दोनों को अलग करने के लिए ऐसी चाल चलूंगी ना कि नंदिनी का पत्ता हमेशा के लिए साफ हो जाएगा और आकाश हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। ये किसने रखा है यहाँ? उस काली शक्ति को अभी तक कोई शरीर मिला होगा कि नहीं, कहीं जो आमा बस ऐसे ही बर्बाद ना हो जाए।
हुकुम साहब, आज हम दोनों ने व्रत रखा है। हमारी मासा कहती थी कि व्रत की शुरुआत बड़ों के आशीर्वाद से करनी चाहिए। क्या आप हम दोनों को आशीर्वाद देंगी? जरूर। मारे को बहुत अच्छा लगा जो तू मारे हवेली में आई। कल तो थारे से मिल ना पाई, पर तू देख लेना, थारी खातिरदारी में कोई कमी ना रहने दूंगी मैं। धन्यवाद। ये हमारा आशीर्वाद है कि तुम दोनों को सुहागनों वाली मौत मिले। ठीक है, तुम दोनों यूं घबरा क्यों रही हो? लगता है हमारे आशीर्वाद का अर्थ ना समझी। इसका ये मतलब है कि जिंदगी भर पति का प्यार मिले, मरते दम तक पति का साथ मिले, और मरो भी तो वो भी पति के गोद में। ये होती है सुहागनों वाली मौत। हुकुम साहब मारे और कुंवर के रिश्ते को तो नहीं मानती, फिर सुहागन होने का आशीर्वाद दे दिया। जी लो, एक दिन के लिए जी लो तुम दोनों सुहागनों वाली जिंदगी, क्योंकि उसके बाद तुम दोनों का मरना तय है। सालों जमीन में दफन रहने के बाद आज खुली हवा में सांस मिली है। सालों बाद ही इंसानी शरीर मिला है। अब मेरे इन खूनी पंजों से कोई सुहागन बच नहीं पाएगी। अभी तो बहुत प्यास लगी है, कैसे बुझाऊं ये प्यास? किसका खून पीऊं? अपने दिए पते पे आ गई हूं मैं। अब मेरा अगला शिकार है वो दो सुहागने जिनका खून पीना है मुझे, रक्त पान करना है मुझे उनका।
लगता है मेरे अगले शिकार का समय आ गया है। तुझे पता है नंदू, ये मेहंदी हमारे गांव की खास है। राशि जीजा कहती है अगर ये मेहंदी पति के हाथों से पत्नी के हाथों में लागे ना तो पति का प्यार और बढ़ जावे। मेरे जीरो तो नफरत करते हैं हमसे। उनके हाथों से तो हमें मेहंदी लगने से रही। अरे नंदू, हम नफरत भी उसी से कर सकते हैं जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो। तू देखना, एक दिन आकाश जीजू को थारी प्रीत का एहसास जरूर होगा। नंदनी, कोई दूसरा कुर्ता है क्या? उस कुर्ते का बटन टूट गया। आपने तो अपना सामान खुद ही बांधा था ना, और शायद नहीं होगा। हाँ, तो भूल ही गई। अरे बटन ही तो टूटा है। मैं नंदू लगा देगी ना, बस 2 मिनट ही लगेंगे। मैं अभी सुई धागा लेकर। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं यही पहन लूंगा। अरे ऐसे कैसे आकाश जीजू, ऐसे बिना बटन का कुर्ता पहन के बैठेंगे आप पूजा में? अच्छा लगेगा? मैं अभी सुई धागा लेकर आई। ये लो, 2 मिनट ही लगेंगे जीजू, लगवा दीजिए ना। लाइए, ऐसे रखिए नंदू, लगा दे। लगा ना। अरे कोई है क्या? अरे मेरे बाथरूम में पानी चला गया है।
काकी साहब अब ठीक है? क्या हुआ आपको? ये मुझे भी बाहर देख के डरने लगी थी और चोर चोर चिल्लाते हुए अंदर भाग गई। ऐश्वर्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आकाश, क्या बताऊं, मुझसे ना तुम्हारे बिना वहां रहा ही नहीं गया। मुझे जैसे ही पता चला कि तुम दर्शन के लिए राजस्थान के इस गांव में आए हो, मैं भागी भागी तुम्हारे पास चली आई। और वैसे भी पिछले कुछ दिनों में जो भी मेरे साथ हुआ है ना, उसके बाद तो मुझे भगवान के आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। आई होप कि तुम्हें मेरे यहाँ आने से बुरा नहीं लगा होगा। नहीं, बुरा क्यों लगेगा? सो सॉरी आंटी जी, मेरी वजह से आप डर गई और आपको झटका भी लग गया। आई एम रियली वेरी सॉरी। लो, ये तो बिल्कुल ठीक हो गई। अच्छा हुआ कि ज्यादा तेज करंट नहीं लगा आपको। काकी साहब आप इतना जोर से क्यों चिल्लाई थी? मैं चिल्लाई? मैं कहाँ चिल्लाई? ए रहे दासी, कुछ भी मत बोला कर। मैं कुछ ना चिल्लाई। कुछ भी बोलती है। मेरा असली शिकार तो ये दोनों सुहागनें हैं। किसी और की जान लेके मैं अपनी शक्ति बर्बाद नहीं कर सकती, इसलिए बच गई तू। माता जी महाराज की कृपा है कि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। चलो हम पूजा की तैयारी करते हैं। मैं आपके लिए कमरा तैयार करवाती हूँ। आइए। चुन्नी हुआ क्या है? हो नंदू, तुम्हारी दादी सा का फोन आया था। उन्होंने कहा है कि जो बात वो बताने वाली है वो हमारे सिवा और किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक है जीजा, आप फोन लगाइए। हेलो। प्रणाम दादी माँ। प्रणाम नंदिनी। जय सिया राम। हमारी बात जरा ध्यान से सुनना। एक काली शक्ति तुम्हारे आसपास मंडरा रही है। दादी माँ मुझे पहचानेंगे कैसे? क्या तो सब परिवार के अपने लोग हैं। बस ऐश्वर्या को छोड़कर वो अभी अभी अठे पहुंची है और उसके आते ही काकी साहब को बिजली का झटका लगा। पर चुनरी, अगर हम ऐश्वर्या पे आरोप लगाएंगे, उससे पूछताछ करेंगे तो अंग्रेजी और नाराज हो जाएंगे। तुम चिंता मत करो नंदिनी, इसका भी पंडित जी ने एक रास्ता बताया है, पंचगव्य। इसका छिड़काव घर के हर सदस्य पे करो। अगर घर के किसी भी सदस्य में वो काली शक्ति का निवास होगा, वो पंचगव्य की शक्ति से जल जाएगा। लेकिन जो भी करो ना, सावधानी से करना। सीता माता तुम्हारी रक्षा करे। जब तक आपका आशीर्वाद हमारे साथ है ना, हम हर बुरी शक्ति को हरा सकते हैं। जी दादी सा, हम हमारे सुहाग और हमारे परिवार पर आज भी ना आने देंगे। जय सिया राम। जय राम जी की। खम्मा गई।
दीदी ये लीजिए, आपने फुल मंगवाए थे। थैंक यू। अब मेरी काली शक्तियों से भरे मायावी गुलाब मेरी मदद करेंगे उन दोनों सुहागनों का शिकार करने में। आज इस अमावस की रात में मैं करूंगी उन दोनों सुहागनों का शिकार। अपने घर में तो ये सब नाटक करती ही है, दूसरे के घर में तो कम से कम मत कर। ये सब क्या कर रही हो नंदिनी? जी कौन है? अरे सासू से सबसे पहले तो आप ही मिली थी इससे घर के बाहर। ये नंदिनी की सौतन मैं मिली थी। बंद भी करे तमाशा। मैंने कहा था नंदू को आप सबको यहाँ इकट्ठा करने के लिए। चुनरी, ऐसा क्या काम है? आप सब मानिए या ना मानिए, पर हमें ऐसा लगता है कि हमारे बीच कोई बुरी शक्ति है। और हमें हमारे परिवार को पवित्र करने के लिए ये पंचगव्य का छिड़काव करना है। अगर किसी में वो काली शक्ति हुई तो वो इस पंचगव्य के असर से अपने असली रूप में आ जाएगी। मैं नहीं मानती ये सब टोना टोटका। जो भी करना है इन लोगों के साथ करो, मेरे साथ ऐसा मत करना। रुको ऐश्वर्या, छिड़कावा करना जरूरी है। बिना पंचगव्य के छिड़कावे के यहाँ से कोई नहीं जा सकता। नंदिनी जरूरी है क्या ये सब? वो काली शक्ति तो उस पेड़ में है ना, फिर ये सब क्यों कर रही है? वो काली शक्ति वट्टे से आजाद हो गई। किसी ने संदूक को जमीन से निकाला और रक्षा कवच तोड़ के उस काली शक्ति को आजाद कर दिया है। अब यहां कोई सुहागन सुरक्षित नहीं है। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.